आज हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में क्या पढ़ना है? कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस सब लोग जानते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या है। थोड़ा सा इसमें मैं बता दे रहा हूं। अगर दो लाइन ये दो लाइन इस तरह से हो, प्लेन में दो स्ट्रेट लाइन इस टाइप से हो कि इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह क्या हो, सेम हो। कहीं भी हम मेजरमेंट निकालें तो ये सेम आए, इसको कहेंगे हम पैरेलल लाइंस। अगर जो मान लीजिए कि यल और यम दो लाइन हैं और इनके बीच की डिस्टेंस सभी स्थान पर इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये पैरेलल लाइन है। इनको कहीं भी बढ़ाएंगे एक दूसरे को कट नहीं करते। इन्हीं क्या कंस्ट्रक्शन हमको करना है। तो पहले तो ये दिया है कि टू ड्रा लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। अब यहाँ पे एक लाइन आपके पास दी गई है, एक लाइन दी गई है और इस लाइन के पैरेलल हमको एक लाइन ड्रा करना है जो किसी एक पॉइंट, मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, ए है। ये लाइन अगर यम है तो इस पॉइंट ए से होती हुई एक लाइन हमको ड्रा करना है जो इसके क्या हो, पैरेलल हो। ये सारा कुछ पढ़ाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसमें दिया है टू ड्रा लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन एट ए गिवन डिस्टेंस। और दूसरा क्या पढ़ना है, एक तो हमें ये पढ़ना है कि एक पॉइंट से होकर के जाए, और सेकंड हमको क्या पढ़ना है कि इस लाइन के पैरेलल जो हम लाइन ड्रा करेंगे वो इससे एक निश्चित दूरी, मान लीजिए कि इससे क्या हो 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हो, मान लीजिए कि इससे क्या हो 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमको एक लाइन ड्रा करना है। ये सब हम बताएंगे। उसके पहले थोड़ा सा आप लोगों को हम कुछ सिखा देना चाह रहे हैं, जैसे एंगल बनाना, एंगल का बाइसेक्टर करना, लाइन का बाइसेक्टर करना, या लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना। ये थोड़ा सा हम बताएंगे। कंपास और पेंसिल आप लोग लेकर के बैठेंगे। इस वीडियो को चलने से पहले आपके पास कंपास हो, पेंसिल हो, स्केल हो, और उसके हेल्प से आपको हमारे साथ साथ कंस्ट्रक्शन करते हुए चलना है ताकि आप साथ में सीख भी जाएं। और इससे आसान तरीका कोई सीखने का नहीं है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं एक लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, वो भी परपेंडिकुलर। तो सपोज कीजिए कि यह एक लाइन सेगमेंट है। एक हम ले रहे हैं लाइन सेगमेंट, इसकी लेंथ क्या है नहीं पता है। लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी है, ये एंड पॉइंट इसका है और एक एंड पॉइंट ये है। तो इसको क्या करना है कि अगर जो इस पे परपेंडिकुलर लाइन हमको ड्रा करना है, पहली बात इसमें एक चीज और बता दे रहा हूं। पहले लाइन परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रा करेंगे इस पे किसी पॉइंट से, मान लीजिए कि एक पॉइंट कोई पी दिया है और इस पी पॉइंट से इस पर एक हम लाइन ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर। दूसरा हम क्या पढ़ाएंगे आपको कि कोई एक लाइन सेगमेंट डीसी दिया हुआ है और इस लाइन सेगमेंट डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे खींचेंगे। यानी कि पहले तो हम इस पर एक लाइन ड्रा करेंगे, जो लाइन एक लाइन दूसरी लाइन इस पर ड्रा करेंगे जो इस पर परपेंडिकुलर होगी। मात्र ये वो किसी भी प्लेस पे हो सकता है यहाँ भी हो सकता है यहाँ पे हम ड्रा कर सकते हैं, कहीं पे कोई निश्चित नहीं है। लेकिन अगर जो गिवन पॉइंट है, अब ये पॉइंट यहाँ हो सकता है, पॉइंट यहाँ हो सकता है, कहीं हो सकता है। लेकिन दूसरा हम क्या सिखाएंगे कि किसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे हम ड्रा करेंगे। तो ये दोनों चीजें हम सीखते हैं फटाफट बिना किसी देरी के। देखिए, हम एक लाइन ले लेते हैं। लाइन सेगमेंट हमने ले लिया। लाइन सेगमेंट मान लीजिए क्या ले लिया, ए बी। आप भी किसी मेजरमेंट का एक लाइन सेगमेंट ए बी ले लीजिए और इसके ऊपर मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, कोई एक पॉइंट पी दिया हुआ है और पी से हमको क्या करना है, इस पे एक लाइंस परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है उस पॉइंट पी से। तो करेंगे क्या, मेरे पास देखिए ये कंपास है, मेरा अपना कंपास, आपका अपना कंपास होगा। हाँ, यहाँ पे
ये मेरा अपना कंपास है। हम इससे क्या करेंगे कि इस पॉइंट P को सेंटर मानेंगे और इस लाइन पे एक लगभग की दूरी लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे, ऐसे इससे नीचे लेकर के हम क्या कर देंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे। आप क्या करेंगे, इससे ये जो हम अपना प्रोटेक्टर में डिस्टेंस लेंगे, रेडियस, वो ऐसा रेडियस लेंगे कि इस पर हम एक आर्क खींचें तो ये आर्क इस लाइन को दो प्लेस पे क्या करे, दो प्लेस पे कट करे, इंटरसेक्ट करे। मान लीजिए कि यह पॉइंट सी और पॉइंट डी पर ये जो आर्क है वो क्या किया, कट किया। हमने यहां से, यानी कि यहाँ पे आप देख लेंगे, यहां से हमने रेडियस लिया, थोड़ा सा इससे बढ़ा करके लिया और एक आर्क हमने खींचा, जो आर्क इसको दो प्लेस पे क्या कर रही है, कट कर रही है। अब हम क्या करेंगे, पुनः इस आर्क से थोड़ा सा, इस आर्क के हाफ से थोड़ा सा ज्यादा रेडियस लेकर के हम उसी डायरेक्शन में एक और क्या खींचेंगे, आर्क खींचेंगे, एक और आर्क खींच लेंगे और उसी डिस्टेंस से, जिस रेडियस से हमने ये आर्क ड्रा किया, उसी रेडियस से एक दूसरा आर्क ड्रा करेंगे। हमने इसको सी को सेंटर मान करके किया, अब पॉइंट डी को सेंटर मान करके हम क्या कर देंगे, एक आर्क ड्रा कर देंगे। अब ये आर्क एक दूसरे को, मान लीजिए कि ये आर्क एक दूसरे को पॉइंट ई पर क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। हम ई से पी को मिलाती हुई एक लाइन ड्रा कर लेंगे, हम ई से पी को मिलाती हुई एक लाइन ड्रा कर लेंगे और ये जो लाइन होगी यही हमारी परपेंडिकुलर लाइन होगी, यानी कि परपेंडिकुलर ऑन ए बी फ्रॉम पॉइंट पी। और हम P से क्या करेंगे, स्केल लगाएंगे अपना और P से लेकर के E को होती हुई एक लाइन ड्रा कर देंगे। यह लाइन मान लीजिए कि AB को किसी पॉइंट F पर अगर जो कट कर रही है तो ये जो PF होगा वो इस पर परपेंडिकुलर लाइन होगा किसी भी प्लेस पे। नेक्स्ट दूसरा हम सिखा दे रहे हैं इसी में, अगर नेक्स्ट हम सिखा दे रहे हैं आपको, मान लीजिए कोई एक लाइन सेगमेंट है और लाइन सेगमेंट क्या है, AB है, और इस लाइन सेगमेंट AB का हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। क्या खींचना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, रेडियस हम इसके लगभग इसके आधे से अधिक दूरी, यानी कि हाफ से थोड़ा सा ज्यादा लेंगे और इस पॉइंट, इस इंड पॉइंट को हम क्या मानेंगे, सेंटर मानेंगे। इस इंड पॉइंट, किसी एक इंड पॉइंट को, ए को सेंटर मानेंगे। इस लाइन सेगमेंट के आधे से अधिक दूरी लेकर के हम एक आर्क जो है कि ड्रा करेंगे एबव ऑफ द लाइन सेगमेंट एंड डाउन ऑफ द लाइन सेगमेंट। और सेकंड आर्क हम इसी बी को सेंटर मान करके उसी रेडियस हम एक और आर्क ऊपर ड्रा करेंगे। ऐसा ड्रा करेंगे कि ये आर्क इसको कट करे, ऐसा नहीं कि कहीं इधर ड्रा कर देंगे। और फिर उसी रेडियस से हम नीचे भी एक आर्क ड्रा करेंगे, ऐसा कि ये आर्क एक दूसरे को कट करें। और ये आर्क मान लीजिए कि प्लेस पॉइंट यम और एन पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो हम क्या कर देंगे कि यम और एन, जो ये पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे। ये जो लाइन होगी, यहाँ से हमने जो ये लाइन ड्रा किया, ये जो लाइन होगी, ये लाइन इस लाइन सेगमेंट AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यानी कि लंबवत समद्विभाजक होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर भी होंगे और ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ पे केवल एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। हमने दो चीजें आपको बता दिया कि किसी एक पॉइंट से किसी लाइन पे या लाइन सेगमेंट पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, और दूसरा हमने क्या सिखाया कि किसी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, वो भी परपेंडिकुलरली डिवाइड करना है। तो ये दो चीजें हमने बता दिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंगल बनाना और फिर एंगल का बाइसेक्टर खींचना और फिर एंगल के इक्वल कोई एंगल बनाना। दोनों को फटाफट देख लेते हैं बिना किसी देरी के। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई एंगल आपको बनाना है, तो एक चीज मैं बता दे रहा हूं सबसे पहले, अगर जो कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि ऐसा ट्रायंगल, मान लीजिए कि ABC अगर जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें AB की लेंथ BC के और BC की लेंथ AC के, यानी कि ये तीनों लेंथ AB इक्वल टू BC और BC इक्वल टू AC, ये लेंथ अगर जो बराबर हो जाए, जैसे सपोज कीजिए AB 6 सेंटीमीटर का हो, AB 6 सेंटीमीटर का हो, AB 6 सेंटीमीटर का हो, तो ये सारे एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। चूंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है,
इसलिए ये 60 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसी के अकॉर्डिंग एक हम एंगल बनाते हैं केवल कंपास की मदद से और अपने पेंसिल की मदद से। स्केल, आपके पास स्केल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक रे ड्रा करेंगे। यहां पे हम एक ले लेते हैं रे, एक रे ले लेते हैं, एक हम रे ले लेंगे। और सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि ये रे ओ ए है, इसे एक पॉइंट को हमने लिख दिया ओ और इसका नाम दे दिया ए, यानी कि रे हो गया ओ ए। अब हम क्या करेंगे, ओ ए रे के एक एंड पॉइंट को, जो ओ एंड पॉइंट है, इससे हम एक आर्क ड्रा करेंगे। एक निश्चित डिस्टेंस ले लेंगे अपने सुविधा अनुसार, कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं, आप बड़ा ले सकते हैं, आप छोटा ले सकते हैं। और ओ को सेंटर मान करके एक आर्क हम ऐसा ड्रा करेंगे जो इस रे को कट करते हुए हम ऊपर ड्रा करेंगे, ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। तो हमने क्या किया कि यहां से एक आर्क हमने ड्रा कर दिया, एक आर्क हमने ड्रा कर दिया यहां से। चूंकि स्क्रीन बोर्ड है थोड़ा सा स्लिप कर रहा है, तो आप लोग कॉपी पे अच्छे से बनाएंगे। अब देखिए जरा, ये जो हमने आर्क ड्रा किया है, इस आर्क की जो डिस्टेंस है, जो रेडियस हमने लिया है, रेडियस लिया है, उसी रेडियस से पुनः अगर जो यह आर्क जो इस रे को मान लीजिए कि किसी पॉइंट बी पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो हम बी को सेंटर मानेंगे और इस आर्क को इसी रेडियस से, जिस रेडियस से हमने आर्क ड्रा किया है, उसी रेडियस से बी को सेंटर मान करके इस आर्क पर हम एक कट लगाएंगे। अब आपको हम समझाना क्या चाह रहे हैं कि हमने जो कट लगाया और इस कट से जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लीजिए कि ये पॉइंट कोई अगर सी है, तो ओ से सी को मिलाती हुई अगर हम एक लाइन ड्रा करेंगे तो वह एंगल जो बनता है वो बनता है 60 डिग्री का। अब वो कैसे 60 डिग्री का बनेगा, तो अभी हम इस एग्जांपल जो मैं पहले दिया हूं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का, उसके अकॉर्डिंग आपको समझा दे रहा हूं। तो यहां से हमने क्या किया, इस पॉइंट से अगर जो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे मिलाती हुई एक हम रे ड्रा करेंगे, तो जो एंगल, मान लीजिए कि इस रे का हमने नाम रख दिया ओडी, क्या रख दिया, ओडी। तो जो ओडी रे होगी वो इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब जरा देखिएगा, समझिएगा बात क्या है। हमने क्या किया, हमने जो रे ड्रा, जो आर्क ड्रा किया, तो निश्चित है कि ये जो डिस्टेंस है, ये इसको जहां कट करेगी डिस्टेंस दोनों सेम होगी। और चूंकि मैं उसी रेडियस से इस आर्क को कट किया था, तो आपका जो ये डिस्टेंस होगा, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, ये भी इक्वल होगी। यानी कि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो तीनों डिस्टेंस है ये आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ट्रायंगल कैसा बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। हमको ट्रायंगल से नहीं मतलब है, हमको सिर्फ इस एंगल से मतलब है। और ये एंगल, जब सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे तो निश्चित है कि ये एंगल कितने का बन गया, 60 डिग्री का बन गया। आपको सिर्फ एंगल बनाना है, न कि ट्रायंगल बनाना है। ये एंगल आपका हो गया 60 डिग्री का। अब जरा देखिएगा, अगर हमको मान लीजिए कि 90 डिग्री का एंगल बनाना होता तो हम क्या करते, इसी को और आगे बढ़ाते और मान लीजिए कि यहां से, चलिए 60 डिग्री का ये हो गया। अब मान लीजिए हमको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आपको बता दिया हमने कि रूल कैसे ये बनेगा। अब इसको मैं सिर्फ पेन से बता दे रहा हूं कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे या रे ड्रा करेंगे। रे ड्रा करने के बाद इसके एक एंड पॉइंट को, मान लीजिए कि ए बी एक आप लाइन सेगमेंट ड्रा किया, लाइन सेगमेंट के ही मदद से आपको बनाना है एंगल। या मान लीजिए कि आपने एक रे ड्रा किया है ए बी एक रे आपने ड्रा किया है, तो आप क्या करेंगे कि एक निश्चित रेडियस लेकर के इस पर एक आर्क खींचेंगे। आर्क आप ऐसा खींचेंगे कि ये जो है आर्क ऐसा खींचना है कि ये इस रे को कहीं ना कहीं कट करे, और फिर इसी रेडियस से जिससे हमने आर्क खींचा, उसी रेडियस से इस आर्क को भी हम कट करेंगे। तो ये जो एंगल बनेगा कितने का बनेगा, 60 डिग्री का। अगर जो एक और हम इसी रेडियस से, इसी डिस्टेंस से एक और हमने कट कर दिया,
तो ये जो एंगल बनेगा ये भी 60 का बनेगा, ये भी 60 का बनेगा और ये भी 60 का, यानी कि ये पूरा एंगल कितने का हो गया 120 डिग्री का। अब हमें 90 का बनाना है तो हम क्या करेंगे कि इस एंगल का बाइसेक्टर खींच देंगे, इसका हाफ खींच देंगे, तो निश्चित है ये 60 का है तो ये कितने का हो जाएगा 30 का हो जाएगा। और जब ये 30 का होगा तो ये टोटल जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, ये टोटल एंगल आपका हो जाएगा 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के एंगल को कुछ ऐसे बना देते हैं तो ये एंगल आपका हो गया 90 डिग्री। तो हमें क्या सीखना पड़ेगा, हम यहां से क्या कर सकते हैं 120 का एंगल बना देंगे और जो नेक्स्ट 60 डिग्री है उसका हाफ कर देंगे, 30 डिग्री आएगा, 60 में 30 ऐड होकर के हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपको सिखा देते हैं एंगल का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। देखिए हम क्या कह रहे हैं कि अगर जो कोई एंगल दिया हुआ है, कोई एंगल दिया हुआ है, अब इस ट्रायंगल की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा दे रहा हूं, और कोई एक एंगल दिया हुआ है, किसी भी मेजरमेंट का दिया हुआ है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, इसका बाइसेक्टर खींचना है, मतलब इसका अर्धक खींचना है। आपको करना क्या है कि मान लीजिए कि यह कोई एंगल है ओ ए, इसको मैं बी मान लेता हूं, कोई एंगल है ए ओ बी, किसी भी मेजरमेंट का है, इसका बाइसेक्टर खींचना है तो आप क्या करेंगे ओ को सेंटर मानेंगे, इसके वर्टेक्स को क्या मान लेंगे सेंटर मानेंगे, और किसी भी डिस्टेंस से, किसी भी रेडियस से, कितना हो रेडियस आप ले सकते हैं, बड़ा ले सकते हैं, छोटा इसके अंदर ही आ जाए, तो आप इस पर क्या करेंगे एक आर्क ड्रा करेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे। देखिएगा ये टच हो जा रहा है बार बार, यहां से हम क्या करेंगे एक आर्क ड्रा करेंगे, और ये आर्क सपोज कीजिए कि OA और OB पर M और N पॉइंट पे क्या कर रही है कट कर रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये आर्क इसको काट रहा है किस पे M और N पे, तो हम M को फिर सेंटर मानेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप वीडियो को रोकेंगे फिर अपना काम करेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छा रहेगा। हमको क्या करना है M को सेंटर मान करके और इस आर्क के आधे से थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस लेकर के हमें इधर एक कट लगाना है, यानी कि इधर एक आर्क ड्रा करना है। फिर N को सेंटर मान करके यहाँ पे हम रेडियस चेंज कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन जब एक बार हमने आर्क ड्रा कर लिया और सेकंड को N को सेंटर मानेंगे तब हम आर्क जो रेडियस है उसको नहीं चेंज करेंगे, रेडियस हमारे पास सेम होना चाहिए। N को सेंटर मानेंगे और हम एक इसी पे एक आर्क दूसरा ड्रा करेंगे, ऐसा ड्रा करेंगे कि ये दोनों आर्क एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करें कट करें। मान लीजिए कि यह जो पॉइंट है आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों इंटरसेक्ट जहां पे कर रही हैं, मान लीजिए कि कोई पॉइंट P है, O से P को मिलाती हुई एक हम लाइन ड्रा करेंगे और ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी इस एंगल की बाइसेक्टर हो जाएगी। ये एंगल जो ये रे है ये इस एंगल का बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। ये जो एंगल आपका बना है इसका ये बाइसेक्टर हो गया, यानी कि ये जो भी है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो वही काम यहां कर सकते हैं, क्यों नहीं, हम यहां से क्या कर देंगे, हम यहाँ पे 120 का जो एंगल बनाएंगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे कट किया 60, एक और कट आप करेंगे जब यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा ये 60 का होगा, ये भी 60 का होगा और ये भी 60 का होगा, यानी कि वरना तो ये टोटल एंगल हो गया 120 का, लेकिन जब इसका आप हाफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा 90 डिग्री का, यानी कि ये एंगल बन जाएगा 60 + 30 90 डिग्री का। और आपको 45 का अगर जो डिवाइड करना है, 45 का बनाना है, तो ये जो एंगल आपका बना हुआ है, ये जो एंगल है आपका, आप इसका अब इस पे क्या करेंगे एक आर्क खींचेंगे और इस आर्क से फिर इसका जब बाइसेक्टर हम करेंगे तो यहां से एक लाइन जाएगी, यानी कि ये जो लाइन होगी वो बन जाएगी 45 डिग्री का। तो आप इस तरह से यहाँ पे बना सकते हैं 90 डिग्री का, 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, चाहे आप जो एंगल आप यहां से ड्रा कर सकते हैं। अभी ये हम केवल 60 डिग्री को रहने दे रहे हैं, 60 डिग्री का बन गया। अभी जो मैंने बता दिया आपका, ये जब 60 डिग्री का बना फिर से आप ये 60 का बनाएंगे, इसका हाफ करेंगे 90 हो जाएगा, ये 90, और फिर इस 90 का इस पूरे एंगल का जब आप हाफ खींचेंगे, इस पूरे एंगल का जब हाफ खींचेंगे इस एंगल का, तो यहाँ से एक आर्क खींच करके इधर कहीं कट होगा
और इससे मिलाती हुई एक लाइन खींचेंगे तो जो ये होगा वो 45 का होगा। फिर इसका हाफ खींचेंगे तो 22 होल 1/2 डिग्री का होगा, 22.5 अंश का होगा। फिर इसका हाफ खींच देंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, या 1 इसका अगर जो मान लीजिए आपको 30 डिग्री का बनाना है तो आप 30 डिग्री के 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 60 डिग्री से इसका हाफ कर देंगे तो 30 का हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे तो 15 डिग्री का हो जाएगा। इस तरह से हमने आपको बता दिया एंगल बाइसेक्टर कैसे करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या बताएंगे आपको, हम इसके बाद आपको बता दे रहे हैं कि किसी एंगल के इक्वल एंगल आपको कैसे ड्रा करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, एंगल के इक्वल एंगल ड्रा करना। तो बहुत फटाफट बता देते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। अभी भी आपकी वीडियो 20 मिनट की हो चुकी है, तो इसको मैं जल्दी से 5 मिनट में खत्म कर दे रहा हूं। एंगल के इक्वल एंगल बनाना, आप कोई एंगल एक ले लीजिए, हम यहां पे एक एंगल ड्रा कर दे रहे हैं। मान लीजिए कि यहां पे कोई एक एंगल ड्रा है और इसके इक्वल, सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि एंगल ए ओ ए, ये एंगल ओ ए और ये एंगल बी है, ओ ए बी है, और इसी के बराबर हमको क्या करना है, एक एंगल बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रे ड्रा कर लेंगे, एक लाइन सेगमेंट या रे या लाइन एक ड्रा कर लेंगे और इसका कोई नाम दे देंगे। मान लीजिए कि हमने लिख दिया पी क्यू, क्या लिख दिया, पी क्यू। और क्यू पे हमको क्या करना है, एंगल बनाना है। वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। ये जो एंगल है, तो आपको करना क्या है, कुछ करना नहीं है, बस एक आर्क खींचना है ओ को सेंटर, ए को सेंटर मान करके। यानी कि हमने क्या किया, वर्टेक्स को सेंटर माना और सेंटर मान करके एक आर्क ऐसा खींचेंगे जो दोनों आर्म को क्या करे, एंगल का जो आर्म है, जो दोनों रे हैं उनको कट करे। यानी कि ओ को हमने सेंटर माना और एक आर्क खींच दिया, ओ को सेंटर माना और एक ओ को सेंटर मानेंगे और एक आर्क हम ड्रा करेंगे उसी रेडियस से। अब इसको नहीं बदलना है, जिस रेडियस से हमने आर्क ड्रा किया उसी रेडियस से सेम आर्क यहां भी हम ड्रा करेंगे, इस तरह से कि ये इसको कट करे। अब हम ये देख लेंगे इस आर्क का मेजरमेंट, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, इसके बीच में जो आर्क की लेंथ है वो कितनी है। मान लीजिए कि यह अगर जो एम एन है, आर्क की लेंथ एम एन है, तो उसी लेंथ के आर्क का टुकड़ा एक उसमें हम कर देंगे, इसका मेजरमेंट हम निकाल लेंगे अपने डिवाइडर से और उसी से ला करके हम यहाँ पर एक कट कर देंगे। और निश्चित है कि हमने रे भी इस रे के तरह से खींच लिया, आर्क हमने उसी रेडियस से यहाँ भी बनाया, उसी रेडियस से यहाँ भी बनाया। आर्क की लंबाई जितना मैंने इसमें लिया उतना, जितना इसमें है उतना इसमें लिया। तो निश्चित है कि मान लीजिए कि ये जो आर्क हैं एक दूसरे को मान लीजिए कि किसी पॉइंट टी पर कट कर रहे हैं। अगर जो ये पॉइंट टी है, टी से पी को मिलाती हुई, पी से टी को मिलाती हुई अगर हम एक रे को ड्रा करेंगे तो निश्चित है कि जो एंगल फॉर्म होगा वो इसी के इक्वल होगा। तो यहां से हम देख रहे हैं, ये यहां से एक रे इससे होती हुई जो जाएगी, अब ये दोनों एंगल हैं, इन दोनों एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो आपस में इक्वल होगा। ये दोनों एंगल आपस में हो गए बराबर। तो हमने आपको बता दिया एंगल के इक्वल एंगल बनाना, हमने आपको सिखाया लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना, हमने आपको सिखाया एंगल कैसे बनाना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, और इसके बाद हम आपको सिखाएंगे पैरेलल लाइन, किसी लाइन के पैरेलल लाइन कैसे ड्रा करेंगे। थोड़ा सा मैं पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी बता दे रहा हूं ताकि इसके बाद आप उस चीज को पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, इसके प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, दो लाइन यदि पैरेलल हैं, सपोज कीजिए कि अगर जो दो पैरेलल लाइन हैं, सपोज कीजिए कि एल और यम दो लाइन पैरेलल हैं, तो अगर जो इनको कोई ट्रांसवर्सल कट करती है, कोई इनको ट्रांसवर्सल कट करती है, तो हम ये पढ़ चुके हैं कि इसमें जो एंगल बनते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या तो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, या तो ये आपस में बराबर हम कर लें, या तो ये बराबर कर लें। तो उसी कॉन्सेप्ट पे हम पैरेलल लाइन के
पैरेलल कोई लाइन ड्रा करेंगे, वो भी किसी गिवन पॉइंट से। हमने अगर जो मान लीजिए कि यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, मान लीजिए कि एक लाइन यल दिया हुआ है और एक कोई पॉइंट दिया हुआ है P, एक कोई पॉइंट एबव और डाउन किसी पोजीशन में एक पॉइंट दिया हुआ है किसी डायरेक्शन में, या तो ऊपर दिया हो या तो नीचे, कहीं एक पॉइंट है, और ये कहे कि आप यल के पैरेलल एक लाइन ड्रा करिए जो P से हो करके जाए और ये लाइन यल के पैरेलल हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक लाइन सेगमेंट या लाइन एक ड्रा करेंगे, एक लाइन हम ड्रा करेंगे जो इस पॉइंट से हो करके आए, जो इस पॉइंट से हो करके, इस पॉइंट से हो करके यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा करेंगे, ऐसे ड्रा करेंगे कि इसको क्या करे, कट करे, इसको क्या करे, कट करे। यहां से हमने एक लाइन ड्रा कर दिया जो लाइन यल को क्या कर रही है, कट कर रही है, किसी पॉइंट यम पर इसको कट कर रही है। अब जरा देखिएगा सीन आपके सामने क्या है कि पैरेलल, दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है। आप इसको परपेंडिकुलर भी ड्रा कर सकते हैं, किसी एंगल पे ड्रा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला नियम क्या है कि हमने यहाँ पे एक एंगल ड्रा कर लिया, सॉरी एक ट्रांसवर्सल ड्रा कर लिया, और हमने बताया कि अगर जो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ट्रांसवर्सल से जो अल्टरनेट एंगल बनेगा ये आपस में इक्वल होगा। और इसका अपोजिट सोचिए कि अगर जो कोई लाइन है और इस पे कोई ट्रांसवर्सल है और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, और यदि हम अल्टरनेट एंगल को इक्वल कर दें तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक एंगल ड्रा कर ले रहे हैं और इस एंगल के ही बराबर हम यहां से अल्टरनेट एंगल बनाती हुई एक लाइन क्या कर देंगे, खींच देंगे। तो ये लाइन जो होगी, ड्रा करेंगे जो लाइन, वह इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो हमने बता दिया है कि एंगल के इक्वल एंगल आपको कैसे बनाना है। थोड़ा सा यहां भी एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूं कि कैसे क्या करेंगे। तो वही हम अपना वाला कंपास लेंगे, आप अपना वाला कंपास ले लीजिएगा। मेरा कंपास बहुत ही सस्ता है, 1-2 रुपये में मिल जाता है, और इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, चाहे इसका लेंथ जितना बढ़ा देंगे बढ़ जाएगा। हम क्या करते हैं कि इस पे जो एंगल बना हुआ है, यानी कि इस एंगल यम के अकॉर्डिंग एक हम एंगल ड्रा करेंगे, यहां पे हम एक आर्क ड्रा करेंगे, और देखिए ये जो है यहां से हम एक और आर्क ड्रा करेंगे उसी रेडियस से। हमने जो रेडियस लिया, इसी रेडियस से हमने ये जो रेडियस लिया है, इसी रेडियस से हम यहाँ एक आर्क ड्रा करेंगे जो इस ट्रांसवर्सल को क्या करे, कट करे। देखिएगा आप और क्लीन ड्रा करिएगा। और हम अब क्या करेंगे कि इस लाइन से, या ये जो ट्रांसवर्सल, इस ट्रांसवर्सल से और इस लाइन के बीच जो आर्क की लेंथ है उसको मेजरमेंट उसका हम ले लेंगे। आप डिवाइडर से ले सकते हैं। तो हमने इसका क्या कर लिया, मेजरमेंट ले लिया, और इस लाइन, इस लेंथ पे, इस आर्क पे उसी लेंथ का हम एक कट कर देंगे। देखिए हमने कट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई नाम दे दीजिएगा MNO, और इसको क्या कर दिया, ये P पे कट कर रहा है, और ये आर्क जो है, इस आर्क के बराबर हमने, इस आर्क के बराबर ये आर्क जो कट किया, तो मान लीजिए कि ये P नहीं, ऑलरेडी P है, हम इसको मान लेते हैं Q, यहाँ पे हम ले लेते हैं Q, और इसको हम बोल देते हैं R। तो यहाँ पे आपका हो गया R। अब हम क्या करेंगे कि P से R को मिलाती हुई एक हम लाइन ड्रा कर देंगे। क्या ड्रा कर देंगे, लाइन ड्रा करेंगे। जो लाइन होगी यहां से, R से और P से होती हुई जो लाइन जाएगी, वह लाइन यल के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, और वही लाइन हमको क्या हो गया, मिल गया, जो ये पैरेलल है। तो हम यहां से एक लाइन ड्रा कर दे रहे हैं जो इससे होकर के जा रही है। थोड़ा सा हमारा इधर उधर हो सकता है, आपके पास स्केल सारा कुछ इंस्ट्रूमेंट रहेगा, आप गलत नहीं करेंगे। हम यहां से लाइन ड्रा कर ले रहे हैं। अब ये जो लाइन हमको मिली, लाइन हमें जो मिल गई है, मान लीजिए कि ये लाइन क्या है, RS। ये RS लाइन इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट हम ये आपको बताए थे, एक और तरीका हम बता दे रहे हैं। किसी लाइन पे अगर जो 90 डिग्री का एंगल आपको ड्रा करना है, अगर जो दूसरे तरीके की मैं बात करूं तो आपका ये हो गया। अगर जो मैं एक सेकंड तरीका ले लूं
कि अगर जो एक लाइन आपने लिया, अब इसी के क्या करना है, पैरेलल ड्रा करना है, वो भी किसी पॉइंट यस से। तो हम क्या करेंगे कि यस से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे। और परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करने के लिए मैंने बताया था रेडियस ज्यादा लेंगे और फिर यहां से लेकर के इसका हाफ करेंगे, चूंकि ये 180 डिग्री का एंगल होता है, और जब इस यहां से हाफ करेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, और चूंकि इसको मिला देंगे तो ये हो गया परपेंडिकुलर लाइन हो गया। और परपेंडिकुलर, तो ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बना है, और यहां से 90 डिग्री का एंगल बना तो एक दूसरी लाइन ड्रा कर देंगे, वही काम करेंगे इस एंगल के बराबर, या वही काम यहाँ से इसी पॉइंट से अगर जो हम इस पर एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें तो यहाँ से होकर के एक लाइन जो जाएगी ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगी। एक चीज और मुझे याद आ गया और मैं आपको बता दूं, जैसे हमने किसी लाइन पे किसी दूसरे पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करने के लिए आपको जो नियम बताया कंस्ट्रक्शन फर्स्ट जो मैंने बताया था, अगर जो वही बात कह दे कि आप किसी लाइन पे ही किसी लाइन सेगमेंट या किसी लाइन के किसी पॉइंट पर आप परपेंडिकुलर ड्रा करिए, तो आप क्या करेंगे, ये भी कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेंगे हम लोग। मान लीजिए कि यहां पे आपके पास कोई एक लाइन है, लाइन सेगमेंट हमने ले लिया और लाइन सेगमेंट दिया है और कह रहा है कि लाइन सेगमेंट इसका कोई नाम रख लीजिए mn है, mn के किसी पॉइंट O पर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करिए। तो हम जानते हैं हम एक इस पे आर्क ड्रा कर लेंगे, क्या ड्रा कर लेंगे, आर्क। यहां से आप एक आर्क ड्रा करिएगा और जो ये आर्क होगा आप सबको पता है कि ये आर्क कितने का है, 180 डिग्री का। किसी लाइन पर एक साइड का जो एंगल बनता है 180 डिग्री का, और इसका बाइसेक्टर खींच देंगे इस पॉइंट P से। इस पॉइंट P से हमने आर्क ड्रा किया और जो ये सेमी सर्किल बना, और सेमी सर्किल का मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहां से इधर हम मान लीजिए कि ये जो mn है इसको A और B पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। हम A को सेंटर मानेंगे और कोई रेडियस ले लेंगे, थोड़ा सा इससे बढ़ा करके ले लेंगे। हमने रेडियस ले लिया और इधर कहीं एक आर्क खींच दिया, उसी रेडियस से, सेम रेडियस से। हम यहाँ पे रेडियस बदल सकते हैं, लेकिन जब रेडियस से हमने आर्क ड्रा कर दिया तब रेडियस नहीं बदलना है। और फिर इस पॉइंट से हमने क्या कर दिया, एक रेडियस ड्रा कर दिया। अब ये उसी रेडियस से हमने एक आर्क ड्रा कर दिया। अब ये दोनों आर्क एक दूसरे को, मान लीजिए कि किसी पॉइंट कोई एक पॉइंट ले लेंगे, y पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ये पॉइंट y है, P से y को मिलाती हुई जो लाइन हम ड्रा करेंगे, P से जो y को मिलाती हुई हम लाइन ड्रा करेंगे, ये लाइन क्या हो जाएगी, इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो सेम मैंने जो आपको बताया कि अगर जो हमें पैरेलल लाइन के अलावा किसी दूसरे पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रा करना होगा तो इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी जो मैं आज बता दिया हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी लाइन के पैरेलल लाइन बताएंगे खींचना, वो भी कैसे ड्रा करना, कैसे किसी एक पॉइंट से किसी निश्चित डिस्टेंस से, ये सब कुछ बताएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। अब तक बस इतना।